फरहाना की हत्या या आत्महत्या, वाकुला पुलिस स्टेशन पर उठा सवाल। मेरी बेटी जब भी बोलती थी अम्मी मारा, इधर मारता, एमडी बेचने के लिए लगाता उसको। एमडी नहीं बेचेंगी तो उसको मारता। उसको इतना सा छत है, उसमें कैसा बच्ची फांसी ले सकती चद्दर से। उसके गले पे निशान कुछ भी नहीं था उसके, और एक पैर टूल पे था, एक पैर नीचे था, तो फांसी कैसा मेरी बच्ची लेंगी। और हम लोग जब मेरी बहू और नवासी जाए तला का जब तक निकाल के नीचे रख दिया। पुलिस को बुला सकता था ना, काई को नीचे उतार के रखा। पुलिस को बुला के बता सकता ना ये लड़की सुसाइड, नहीं बोला। वो लेके जाके मेरी मम्मी के घर पे छोड़ दिए मैयत को। वो आत्महत्या नहीं कर सकती क्योंकि वो हमेशा बोलती थी मैं कभी भी हराम मौत नहीं मरूंगी। जब भी फोन करती थी वो यही बोलती थी मुझे मार के गया, मुझे जान से मार देगा, यही बात बोलती थी वो। और वो अतीक भी यही बात बोलता था, मैं तेरे को एक ही बार मारूंगा, 5 साल सुकून से बैठूंगा जेल के अंदर। बोले वो मेरी मम्मी टंगे थे ना, तो उनको गोद में उठा के फटाक से लिटा दिए पहले ही। और क्या किए, और वो विदाउट ड्रेस थे। ऊपर का सिर्फ टॉप पहने थे वो ने, नीचे कपड़ा नहीं पहने थे। और वो ने क्या किया, फटाफट अपना पूरा एमडी का सामान था ना, वो पूरा जमा करके, वो लाश है, बॉडी ऐसी थी मम्मी की, और जमा करके अपनी जो वाइफ है ना उनकी, उनको दे के घर पे भिजा दिया। एक को ही पकड़े, बस एक को ही पकड़े। क्यों नहीं गिरफ्तार? नहीं करे, बोलते हमारी कार्रवाई करेंगे बोल के बोल रहे। सुबह में मैंने कंप्लेंट करके गई थी पोस्टमार्टम बच्ची क्या करने के लिए। लड़के को अभी मैंने देखी, अभी छोड़ दी उसको, चले गए आसिफ। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के बाद किस तरीके से महिला आत्महत्या करती है, और कई बार महिला की हत्या करके उसे लटका दिया जाता है। ऐसे ही एक मामला वाकुला का सामने है। बताया ये जा रहा है कि वाकुला के क्षेत्र में जो कल एक रात में ऐसी घटना घटी, जिसके बाद में परिवार अब तक का जो वाकुला पुलिस स्टेशन है, आप देखिए इसके बाहर अभी तक खड़ा हुआ है। फिलहाल इन्हें इंसाफ किसी भी प्रकार से मिला नहीं है, और कई नेता यहाँ पर आ रहे हैं, आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आसमा खान। और फरहाना कौन है? मेरी बेटी है। मेरी आपकी बेटी है, क्या कुछ हुआ था आपको? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि एक माँ ही अपनी बेटी का दर्जा। मेरी बेटी जब भी बोलती थी अम्मी मारा, इधर मारता, एमडी बेचने के लिए लगाता उसको। एमडी नहीं बेचेंगी तो उसको मारता। उसको कौन है? क्या नाम? अतीक नाम है उसका। अच्छा। फिर उसको जानबूझ के एमडी भी खिला के उसको मारने लगा था, नहीं बेचेंगी तो। सब बदन पे उसके मार का निशान था, पोस्टमार्टम में आया है, मार पीट का निशान है। फिर भी पुलिस वाले नहीं कुछ वो कर रहे। और मेरी बच्ची का मेन मोबाइल गायब है, और मोबाइल में पूरे कस्टमर लोग के नंबर थे जो माल एमडी का बेचते थे। पूरा प्रूफ था, मेरी बेटी जो फोन करके रिकॉर्ड करती थी सब प्रूफ था। और मोबाइल अतीक ने गायब कर डाला। अतीक और उसका भाई और वो दूसरा लड़का आसिफ, हाँ, वो गायब कर दिया। बस मेरे को इंसाफ चाहिए मेरी बेटी का, इसको लोग को छोड़ना नहीं। मेरी बेटी का पहले मोबाइल मेरे को चाहिए बस। मैं सुबह से आई, मैं बीपी शुगर पेशेंट हूँ। मैं, मेरी बेटी जवान बेटी मेरी चले गई। मेरी बेटी वापस तो नहीं आएंगी, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको अतीक को। अच्छा, क्या लगता है आपकी बेटी ने सुसाइड किया है या उसकी हत्या हुई? मेरी बेटी हत्या नहीं कर सकती। मेरी बेटी हमेशा मेरे को बोलती थी अम्मी मैं हराम मौत नहीं मरूंगी। बोले ये लोग ने कुछ करे उसको बच्ची के साथ में मेरी, क्यों बालकनी जो घर के ऊपर जो बालकनी थी, बालकनी से जाके दुबला पतला अंदर जाके उसको बच्ची को मेरी मारा, क्या करा पता नहीं, ऐसा लटका के छोड़ा। इतना सा छत है, उसमें कैसा बच्ची फांसी ले सकती चद्दर से। उसके गले पे निशान कुछ भी नहीं था उसके, और एक पैर टूल पे था, एक पैर नीचे था, तो फांसी कैसा मेरी बच्ची लेंगी। और हम लोग जब मेरी बहू और नवासी जाए तला का जब तक निकाल के नीचे रख दिया। पुलिस को बुला सकता था ना, काई को नीचे उतार के रखा। पुलिस को बुला के बता सकता ना ये लड़की सुसाइड, नहीं बोला। वो लेके जाके मेरी मम्मी के घर पे छोड़ दिए मैयत को। हाँ, उसके बाद में भाग गया उसके साथ बाद में। तो क्या मांग क्या है आपकी? मेरी मांगे उसको सजा, एक को ही पकड़े, बस एक को ही पकड़े। क्यों नहीं गिरफ्तार? नहीं करे, बोलते हमारी कार्रवाई करेंगे बोल के बोल रहे। सुबह में मैंने कंप्लेंट करके गई थी पोस्टमार्टम बच्ची क्या करने के लिए। लड़के को अभी मैंने देखी, अभी छोड़ दी उसको, चले गए आसिफ। अच्छा। हाँ, बोले हमको मत सिखाओ तुम। बोले पुलिस वाले ऐसे बोल? हाँ, पुलिस वाले बोले एक आरोपी को हमने पकड़े बस। बोले अच्छा, हाँ, वो भी छोड़ देंगे। 3 है आरोपी, 3 है। क्या नाम है आप? मेरा नाम मारिया खान है। क्या लगता है आपको फरहाना के साथ क्या कुछ हुआ रहेगा? क्या वाकई में फरहाना ने आत्महत्या किया है या उसकी हत्या है? नहीं, वो आत्महत्या नहीं कर सकती क्योंकि वो हमेशा बोलती थी मैं कभी भी हराम मौत नहीं मरूंगी। मेरे को कुदरती नेचुरल डेथ होगी तो वो चलेगा मेरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरे बच्चे लोग हैं मेरे आगे, ये ऐसे ही बोलती थी। लेकिन जब भी फोन करती थी वो यही बोलती थी मुझे मार के गया, मुझे जान से मार देगा, यही बात बोलती थी वो।
और वो अतीक भी यही बात बोलता था, मैं तेरे को एक ही बार मारूंगा, 5 साल सुकून से बैठूंगा जेल के अंदर। बोले मैं तेरे से बहुत परेशान हो गया हूँ, ये बात बोलता था वो। अच्छा, आप लोगों को क्या कुछ जानकारी मिली? फिर जानकारी मिलने के बाद आप लोगों ने क्या कुछ किया? क्या आपने उनकी बॉडी को देखा? क्या कुछ हुआ? बॉडी मेरी मम्मी के घर पे ही रखे थे लेके आके, मेरी मम्मी के घर पे। उन्होंने ऐसा जब उनकी बॉडी हैंग की थी, मतलब उन्हें लटका दिया गया था, आप लोग का ऐसा आरोप है, तो कैसे? आप कौन? मैं उनकी बेटी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कल रात में 1 बजे उनका कॉल आया मुझे, क्या तेरी मम्मी ना अतीक का, क्या मम्मी ना ऐसी ऐसी बहकी बहकी बात कर रही है, जाके उनको कॉल कर या फिर उनसे मिल के आओ। तो मैं बोली नहीं, रात हो रही है, कल बारिश बहुत हो रही थी तो मैं नहीं गई। मैं उनको बोली तुम जाओ। और वो कल उनके जो ये फादर इन लॉ थे ना, उनके जो उनकी हार्ट अटैक आया था, वहाँ हॉस्पिटल में थे। वो क्या किए गए, वो हम लोग को कॉल करे, मतलब हम लोग के जो ऊपर एक आदमी रहते थे उनको कॉल करके फांसी लगा वीडियो कॉल पे दिखाया ऐसा पूरा। तो फिर हम लोग भागते भागते गए वाकोला सिग्नल पे, मुझे घर अच्छे से मालूम नहीं था, हम लोग सिग्नल पे गए। उसके बाद फिर हम लोग कॉल किया उनको, तो वो क्या बोले, नहीं वो बेहोश है, सिर्फ उनका हाथ हिल रहा है। और हम लोग को बोले तुम लोग घर पे जाओ, तो हम लोग ने बोले नहीं, हम लोग एक बार देखिए, हम लोग इधर आए। हम लोग जैसी गली में, हाँ हम लोग को बोले थोड़ी देर रुको, तो हम लोग गली में घुसे, फिर भी वो बाहर हम लोग को लेने नहीं आ रहे थे। गली में घुसे ना, तो गली में से वो पहले उनका भाई आसिफ और एक आकिब नाम का लड़का था, वो था, और उनके पीछे अतीक आ रहा था। हम लोग को बोले, हम लोग बोले ना घर बताओ, तो वो क्या बोले, नहीं मैं मतलब एमडी का ना कोई खबरी इधर खड़ा है, मैं घर नहीं बता सकता। फिर भी हम लोग उनको घर पे जबरदस्ती बताने लेके गए। हम लोग घर पे चढ़े, दरवाजे मेरे मामू मतलब उन्होंने दरवाजा तोड़ के क्या किया, फटाक से ऊपर चढ़ के, वो मेरी मम्मी टंगे थे ना, तो उनको गोद में उठा के फटाक से लिटा दिए पहले ही। और क्या किए, और वो विदाउट ड्रेस थे, ऊपर का सिर्फ टॉप पहने थे, वो नीचे कपड़ा नहीं पहने थे। और वो ने क्या किया, फटाफट अपना पूरा एमडी का सामान था ना, वो पूरा जमा करके, वो लाश है, बॉडी ऐसी थी मम्मी की, और जमा करके अपनी जो वाइफ है ना उनकी, उनको दे के घर पे भिजा दिया। और हम लोग, और ऑटो उनके अब्बा की बाहर खड़ी थी, हम लोग वही ऑटो में मेरी मम्मी को डाल के मेरी नानी के घर पे लेके आए। अच्छा, तो यानी आपको क्या लगता है, आपकी मम्मियत क्या कुछ ऐसा हुआ रहेगा कि वाकई में उन्होंने आत्महत्या किया है या इनकी हत्या करके उन्हें टंगा दिया गया है? नहीं, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। वो हर बार मुझे भी बोलते थे कि मैं नहीं मरूंगी, ऐसा तुम लोग है मेरे लिए, जो भी है, जिगर वाली लड़की मैं नहीं मरूंगी, तुम लोग है मेरे लिए, मेरा मुझे कुछ होगा तो मैं तुम लोग क्या करोगे, किसके पास रहोगे। वो यही बोलते थे, ये मुझे मारता है, ये बोला था मैं शादी करूंगा, बट ये शादी भी नहीं कर रहा था उनसे। अच्छा, 4 साल से रिलेशन में था, शादी नहीं किया था। एक चीज मुझे बताएगा, ये पुलिस स्टेशन से कितने दूरी पर रहते हैं वो लोग? कितना दूर है यहाँ से? इधर से 5 मिनट का रास्ता है। ज्यादा इतने बड़े पैमाने पर ये ड्रग्स का धंधा करता, पुलिस को दिख नहीं रहा था कि ये सारी चीजें कुछ भी? अच्छा, क्या लगता है आपको, पुलिस की किसके बोलने पर इतना मतलब आशीर्वाद है, क्या नाम है? यहाँ पे यूसुफ लीडर कौन है, यूसुफ नेता, हाँ। उसको बुला के वो अभी थोड़ी देर पहले गए वो, यानी वो लगा रहे यानी छुड़ाने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं चाहते छुड़ाना, हमको पूरा प्रूफ, हमारे वो चाहिए, सबूत चाहिए पूरा। अच्छा, इसमें कितने आरोपी हैं, नाम हम कुछ पता है आप लोग? जन है, एक अतीक, हाँ। और एक अतीक का भाई आसिफ, और एक आसिफ का कोई दोस्त आकिब। उसमें से अतीक को तो अंदर रखे, वो आसिफ भी आया था, उसको भी भेज दिए घर पे। हम लोग उसके लिए लड़े भी कि क्यों उसको घर पे भेजे। और एक जो आकिब था ना, वो अभी तक आया नहीं है, उसको बुला रहे भी नहीं है। क्या आपकी मांग क्या है, क्या चाहती हैं आप? इंसाफ। वो आदमी वो खुद से तो नहीं वो कर सकते, उनको कुछ ना कुछ हुआ है। मेरे बच्चे और है ना, वो नशा नहीं करती थी, उसको जबरदस्ती वो नशा करवाता था। इसके खिलाफ में कभी कोई शिकायत वगैरह पुलिस स्टेशन में उन्होंने किया है क्या? फरहाना ने कभी कुछ? निर्मल नगर में है कंप्लेंट, मारे बोल के वाइफ ने। वाइफ मारती थी, मतलब टॉर्चर करते थे ये लोग दोनों एक दूसरे पे, तो उसकी मेरी बहन ने उधर जाके कंप्लेन करी थी फरहाना ने, हाँ। निर्मल नगर में। वहां से कोई एक्शन नहीं लिए, लेकिन ये सर सिंधे, क्या नाम है उनका, सिंधे, विपिन सिंधे, अंधेरी में जो है उनको ड्यूटी ऑन ड्यूटी, उनको सब पूरा इसका बारे में पता है, क्योंकि ये उन लोग के कांटेक्ट में रहती है। उनको नंबर, और हम लोग को फोन चाहिए, फोन में अगर फोन मिल गया तो हम लोग का नंबर मिल जाएगा। और उनका मोबाइल, जब बॉडी थी ना वहीं पर्स के अंदर मोबाइल था, मैंने मोबाइल ली उनका, तो मेरे से उन्हें फोन ले लिए। मुझे क्या बोले, मुझे काम है, अतीक ने मेरे से फोन ले लिए, और हम लोग क्या, मुझे फोन दे, मुझे काम है बोल के, तो मैंने उनको दे दी। तो हम लोग कुछ मालूम नहीं था, हम लोग इतना मतलब बॉडी रखी थी, हम लोग कुछ समझा नहीं ना, उनके पास फोन रह गया। मैं बाद में उनसे फोन मांगी ना, बोले नहीं मेरे पास तो फोन नहीं है, बोले फोन पानी में गिर गया बोले। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, जब बॉडी थी दफनाने के पहले आप लोगों को पुलिस ने कुछ आश्वासन वगैरह दिया था क्या? ये तो सुबह में मैं आई थी ना, पहले इधर ही आके वो करके यहाँ से पोस्टमार्टम, वो पेपर लेके गई थी पोस्टमार्टम करने, हो जाएगा बोले, सबर करो, इंसाफ मिलेगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएंगे तो इंसाफ मिलेगा बोले। दोपहर में रिपोर्ट आई नॉर्मल, यानी जिधर जिधर मारे हुए वो बताया, लेकिन अभी रिपोर्ट कल आएंगी, एक रिपोर्ट
तो उसके बाद में जल्द ऑप्शन। हमको रिपोर्ट भी चाहिए और इंसाफ भी चाहिए। अब कल ऑब्जेक्शन उठाएंगे बोलते, लेकिन मेरे को नहीं दिखता ऑब्जेक्शन उठाएंगे बोल के, क्यों यहाँ पे बड़े बड़े लीडर आके वो कर रहे हैं निकालने के लिए। अभी हमारा क्या होगा बोल के वो सोच रहे हैं। फिलहाल इनका साफ तौर पे ये आरोप है कि जो यूसुफ नेता करके कोई यहाँ का नेता है वो इस आरोपियों को संरक्षण दे रहा है, ऐसा परिवार का आरोप है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में जो 3 आरोपी हैं जो परिवार बता रहे हैं इनके हिसाब से, और प्राय जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ आता है कि वाकई में जो फरहाना है उसकी हत्या की गई है या आत्महत्या है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाएगा। मगर जिस तरीके से लगातार फरहाना को प्रताड़ित किया जा रहा था, अगर पुलिस शुरुआती दौर में ध्यान देती तो आज ये नौबत नहीं आती। फिलहाल अब देखना ये रहेगा कि क्या ये प्रेशराइज मर्डर है या किस तरीके से फरहाना ने खुदकुशी की है। कैमरा पर्सन लारेब के जैन से मुंबई टीवी।